जम्मू कश्मीर बुनियादी तौर पर 7 बड़े रीजन्स वादी कश्मीर, जम्मू, करगिल, लद्दाख, बल्तिस्तान, गिलगित, पूंछ और दर्जनों छोटे रीजन्स पर मुश्तमिल 84,471 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। ये रियासत आबादी के एतबार से अक़वाम मुत्तहिदा के 140 और रकबे के एतबार से 112 रुकन मुमालिक से बड़ी है। कश्मीर दुनिया का वो बदकिस्मत खिता है जिसको इंसानों समेत 75 लाख नानक शाही के एवज खरीद कर गुलाम बनाया गया। जाबिराना फैसले के जरिए अक़लियत ने अक्सरियत पर हुक्मरानी की। इंसाफ के आलमी दावेदारों ने हमेशा इंसाफ के नाम पर कश्मीरियों की नस्ल कुशी और तबाही के मंसूबों का साथ दिया। कश्मीरियों ने आजादी के लिए कई लाख जानों की कुर्बानी दी, मगर आलमी कुव्वतों की मुनाफकत के बाइस जन्नत नजीर वादी खौफ, मायूसी और तारीकी की तस्वीर बन चुकी है। कश्मीर वो खिता है जिसकी माजी में मिसाल कुदरती हुस्न, बेहतरीन फलों, मुख्तलिफ सनतों और बासलाहियत अफरादी कुव्वत के हवाले से दी जाती थी, मगर आज जब कोई शख्स कश्मीर का जिक्र करता है तो फौरन जलाओ घेराव, फौजी कैंप, खातीन की अस्मत दरी, खौफ, जुल्मो सितम, तशद्दुद, गुलामी, मायूसी, कत्ल गारत, बच्चों के तारीक मुस्तकबिल, लाइन ऑफ कंट्रोल और भारतीय तसल्लुत का तस्वुर जहन में आता है। ताहम इसके बावजूद कश्मीरियों ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है। तनाज़े कश्मीर को दुनिया का कदीम तरीन तनाज़ा भी कहा जाता है। अगर नाम नहाद महज़्ज़ब दुनिया ने इस तनाज़े को हल नहीं किया तो शायद दुनिया में पहली बाकायदा एटमी जंग और खिते में एक बड़ी तबाही का सबब मसला कश्मीर ही बन सकता है। 8 जुलाई 2016 को कश्मीरी नौजवान बुरहानुद्दीन वानी की शहादत ने 70 साल से जारी तहरीके आजादी कश्मीर में एक नई रूह फूंकी। बुरहान वानी की शहादत के बाद से अब तक मकबूजा कश्मीर के हालात कशीदा हैं। एहतजाज करने वाले कश्मीरियों को भारतीय फौज ने पैलेट गन से निशाना बनाया, जिसकी मजम्मत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने की। बुरहान वानी की शहादत के बाद 4 अप्रैल 2017 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर के दौरे के दौरान कश्मीरी नौजवानों को मुखातिब करके कहा था कि उन्हें दहशतगर्दी या सियाहत में से किसी एक को चुनना होगा। 9 अप्रैल 2017 को मकबूजा कश्मीर में ज़िमनी इंतखाब हुआ। इस ज़िमनी इंतखाब की दिलचस्प बात ये थी, इसमें टर्नआउट की शरह 6.5% रही, जो कि पिछले 30 वर्षों में सबसे कम थी। ज़िमनी इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला समेत 9 उम्मीदवार मैदान में थे। आलमी मुबस्सिरीन इस ज़िमनी इंतखाब को कश्मीरियों का भारत के खिलाफ रेफरेंडम करार दे रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब के दौरान भारतीय फोर्सेस की निहत्ते कश्मीरियों पर फायरिंग से 8 अफराद शहीद हो गए थे। 14 अप्रैल 2017 को काबिज भारतीय फौज का एक और मकरू चेहरा दुनिया के सामने आया, जब बडगाम ने एक कश्मीरी नौजवान को इंसानी ढाल के तौर पर फौजी जीप के आगे बांध दिया गया। नौजवान को जीप के आगे बांधने का मकसद फौजी काफिले पर पत्थर फेंकने वालों को रोकना था। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भारतीय फौज की इस हरकत की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया, मैं कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान के साथ धींगा मुश्ती पर मबनी वीडियो से पैदा होने वाले गुस्से को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात से परेशान हूँ कि आर्मी की जीप पर बंधे हुए कश्मीरी नौजवान को देखकर लोगों को इतना ही गुस्सा क्यों नहीं आता। उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला भी भारतीय फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद भारत को वार्निंग देते नजर आते हैं। वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। वेक अप सर, आई विल वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। फारूक अब्दुल्ला खुद 4 बार मकबूजा कश्मीर के वजीर आला रहे। वो शुरू ही से इस बात के हामी है कि मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा रहे। उन्होंने मरकज में पहले कांग्रेस, फिर यूनाइटेड फ्रंट और बाद में एनडीए का साथ दिया। गुज़श्ता इलेक्शन में उनकी पार्टी को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा कठपुतली वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने शिकस्त दी। शायद यही वजह है कि अब वो मोदी सरकार के खिलाफ बयान देकर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं। इंडियन मीडिया उनके दोहरे रवैये पर शदीद तनकीद कर रहा है। Sir, you are playing with fire, Dr. Abdullah. You are playing with fire, sir. Since you are now in the opposition, you can get away by saying a lot of things
that will eventually tarnish the image of the ruling party, as I said, even if it means making statements that are seen to endorse